और आज की सभा में आगे बढ़ते हैं। हे महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दिल से हम आपका धन्यवाद करते हैं। सब आदर, सब महिमा, सब जलाल, सब गौरव सिर्फ आपके नाम को देते हैं। कोई मनुष्य महिमा के योग्य नहीं, सिर्फ तू है पिता। इसलिए सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल सिर्फ आपके पवित्र नाम को देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से हम आपकी महिमा करते हैं और धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ ये सारी स्तुति, आराधना, धन्यवाद और जय के गीतों के साथ आपकी महिमा करते। इन अद्भुत गवाहियों और चमत्कारों के लिए, छुटकारों के लिए, चंगाइयों के लिए, बरकतों और प्रमोशन के लिए भी आपका दिल से धन्यवाद करते हैं कि ये सब बातें तेरे द्वारा स्थापित हुई, क्योंकि तू आचार कर्मों को करने वाला एकमात्र जीवित परमेश्वर है। और धन्यवाद के साथ प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं और आज दशवांश अर्पण उठाने की बेटों को तेरे समक्ष ले आते हैं। हमारे बेटों को आप स्वीकार करें और जिन्होंने जो कुछ भी दिया उन्हें 100 गुना प्रतिफल दे, 1000 गुना आशीष दे, बराबर दे, जैसे तू हमारे पुरखाओं के साथ करता आया है। धन कमाने के लिए सम्मति, बुद्धि, समझ, ज्ञान देकर आशीष कर और यीशु मसीह के नाम से स्वर्ग के जड़ों के खोलकर तेरे लोगों को आशीष कर और नाश करने वाले को प्रभु तेरे लोगों के जीवन की दाग की बाड़ी से दूर हटाकर उनकी दाग की बाड़ियों को आशीषित कर छोटी छोटी लोमड़ियां तक दूर होने पाए। लेकिन प्रभु जो कुछ कमाया जाए वह शेद वाली थैली में न, लेकिन दुआ करते हैं कि प्रभु अपने घरों के अंदर आए, जैसे कि भजन संहिता 128 के अंदर आता है कि निश्चय तू अपनी कमाई को खाने पाएगा और उसके अंदर दूसरा कोई बागी न होगा। कर्जों, मर्जों, ब्याज बट्टों के श्राप से तेरे लोगों को छुटकारा देकर आ तेरे लोगों को आशीषित कर। और दुआ करते हैं आज के प्रभु भोज की विधि के लिए भी, रोटी को भी आशीषित कर, दाखरस को भी आशीषित कर, पवित्र कर, तेरे वचन और तेरी आत्मा के द्वारा छुई जाए, क्योंकि यह मसीह की देह है और उसका बहाया गया पवित्र लहू है, जिसमें हम नई वाचा के अंदर शामिल होते हैं। दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से आज के शब्द के द्वारा भी तेरे नाम की बड़ी महिमा हो। हम दुआ करते हैं, बोलने वाला मैं न, लेकिन तेरी आत्मा हम सबसे बातें करे और सारी महिमा तुझे मिले। पिता, हम स्थान पर आपका दिल से स्वागत करते हैं। जैसे बच्ची ने कहा, न बल से न शक्ति से, परंतु आज तेरी आत्मा के द्वारा तेरी उपस्थिति हमारे मध्य में हो और जो तू चाहे वो यहाँ पर पूरा हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। चलिए जोरदार ताली प्रभु यीशु मसीह के नाम को देते हैं। आज का सेकंड पार्ट आरंभ करने जा रहे हैं। गए महीने के अंदर हमने रविवार के दिन प्रभुभोज की विधि में जो शब्द कहा था, उस शब्द के आधार पर जो हम प्रभुभोज की विधि में शामिल होने रहे हैं, सेकंड पार्ट है। लेकिन जैसे जैसे मैं इस बात के विषय में थोड़ी स्टडी कर रहा हूँ, वैसे वैसे मेरे जीवन के अंदर ये जैसे मुद्दा बढ़ते जा रहा है और तीसरा पार्ट भी शायद अगले चलकर तैयार हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर टाइम लगेगा। लेकिन आज हम सेकंड पार्ट को ले लेते हैं थोड़े में से। चलिए हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 23 से लेके क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने यह बात मुझे परमेश्वर की ओर से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। हाँ, कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली, जिस रात यीशु मसीह पकड़वाया गया उसने क्या किया? सब लोग बोलेंगे रोटी ली, सब लोग बोलेंगे रोटी ली। हाँ, और धन्यवाद करके उसे तोड़ी, धन्यवाद करके हुए तोड़ी। और रोटी क्या प्रकट करती है? भाई सब लोग यहाँ पर हैं। आज मैं आपको थोड़ा चाहता हूं कि आप थोड़ा विश्वास दिखाना, ठीक है? सुने हुए शब्द के द्वारा परमेश्वर अपनी आत्मा की सामर्थ के द्वारा आपके जीवन के अंदर कार्य करेगा, लेकिन आपका विश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर आप विश्वास करते हैं तो विश्वास के द्वारा क्या होगा? क्या होगा? आपकी पर्सनल लेवल पर आपका चमत्कार आपके जीवन के अंदर होगा। आमीन। उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी, और यह रोटी क्या है? यीशु मसीह की देह को प्रकट करती है, वरन यीशु मसीह के देह ही है। ठीक है, आगे। और कहा कि यह मेरी देह है, हाँ, जो तुम्हारे लिए है। किसके लिए है? बोलो मेरे लिए, मेरे लिए, सबके लिए भाई। हाँ, और मेरे सिमरन के लिए यही किया करो। मुझे याद करने के लिए ऐसा ही किया करो। कब तक? जब तक वो आता नहीं, हमें ऐसा करते रहना है और ये विधि हमेशा चलती रहेंगी। और आज का दिन जो है आनंद का दिन है, और आज का दिन पर्व का दिन है, और आज हम फसह के पर्व के अंदर शामिल है, लेकिन नई वाचा के अंदर हम नए पर्व के अंदर आते हैं। आमीन। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया, हाँ, और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। क्या लिखा है? मेरे लहू में नई वाचा है। क्या वाकई नई वाचा है? इसका मतलब पुरानी भी होगी। सबको पता है पुरानी वाचा
पुरानी वाचा यानी मूसा की व्यवस्था, जिसके द्वारा उसने परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधी थी, ठीक है। और पुरानी वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई थी, इब्रानी की पुस्तक 9 अध्याय के अंदर लिखा गया है। और जब कभी वाचा बांधी जाती है तो वहाँ पर लहू का छिड़कना जरूर होता है, किसी न किसी बलिदान की जरूर आवश्यकता होती है। और लूका की पुस्तक के अंदर 22 अध्याय के 20वें शब्द के अंदर लिखा है, जब यीशु मसीह इसी रात, जब लूका जिसे वर्णित कर रहा है, इसी अंतिम रात वह चेलों के साथ यही फसह का त्यौहार मना रहा था, तो 22:20 के अंदर लिखा गया है, मैं अपने लहू में आपके साथ नई वाचा बांधता हूँ। अगर पढ़ना चाहे तो वहाँ पर भी चल सकते हैं। 22:20 के अंदर यह नई वाचा है, और नई वाचा की स्थापना के साथ साथ वह पुरानी वाचा को पूरी तरह से खारिज कर देता है, क्योंकि लिखा है जो बातें पुरानी हो जाती हैं उसे नष्ट हो जाना जरूरी हो जाता है, ठीक है। आपके घर में पुराने कपड़े रहते हैं, पुरानी चीज़ें रहते हैं, क्या करते हैं? मंगार वाले को दे देते हैं, कपड़े वाले को, बर्तन बांडी वाले को दे देते हैं, ठीक है ना, सही है ना। उसे रद्द किया जाता है, निकाल दिया जाता है, पुस्तकें हो, फर्नीचर हो, कुछ भी हो जाए, हमारे घर के अंदर पुरानी चीज़ें हो जाती है, सब निकाल दी जाती है। वैसे ही ये पुरानी वाचा मसीह यीशु ने नई वाचा की स्थापना में जब यीशु अपने चेलों के साथ बैठा है तो वहाँ पर कुछ हो रहा है। नई वाचा वहाँ पर वह स्थापित कर रहा है और पुरानी वाचा को वहाँ पर वह रद्द कर रहा है, ठीक है। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा था, जब तक व्यवस्था की सारी बातें पूरी न हो जाए, उसमें से एक एक बिंदु, एक एक मात्रा पूरी न हो जाए, तब तक आकाश और पृथ्वी का टलना नामुमकिन है। यानी व्यवस्था की एक एक बात, एक एक बिंदु, एक एक मात्रा तक पूरी होगी, और जब तक पूरी नहीं होती तब तक व्यवस्था बनी रहेगी। और यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए व्यवस्था की सारी शर्तों को पूरा किया और हमें व्यवस्था के श्राप से मोल लेकर आजाद किया। सत्य है, ठीक है। आगे चलते हैं, नई वाचा के बारे में हम थोड़ा आगे जाएंगे आज। कटोरा मेरे लिए लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे सिमरन के लिए यही किया मुझे करो। याद करना कि आप क्या पी रहे हो और क्या खा रहे हो, उसे याद करना। और हमने इस बात के विषय में सीखा था, अनुचित तरीका और उचित तरीका क्या है। वहां पर हमने सिर्फ 2 बातें देखी थी, ठीक है। पहले हम बपतिस्मा मानते थे, विश्वास मानते थे, लेकिन अब हमने और कुछ भी सीखा कि प्रॉपर तरीका क्या है, ठीक है, और इम्प्रॉपर तरीका क्या है। अगर हम विश्वास करते हैं मसीह यीशु के बलिदान के ऊपर और इसे स्मरण करते हैं, विश्वास में बने रह के अपने आप को जांचते हुए कि मेरे लिए मसीह यीशु ने अपनी उस देह के द्वारा क्या कुछ किया है, तो हम क्या पाते हैं? अपने जीवन के अंदर आशीष पाते हैं। अगर स्मरण नहीं करते तो हमारे लिए अनुचित तरीका हो जाता है, ठीक है। आगे, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। यीशु मसीह की हम मृत्यु का प्रचार करते हैं, सिर्फ मृत्यु का नहीं, लेकिन मसीह यीशु जो क्रूसित है, हम उसकी कथा को भी सुनाते हैं और यह भी कहते हैं कि वह सत्य में मुर्दों में से जी उठा। 1 कुरिन्थियों 15:20 के अंदर लिखा गया है, सच में मसीह यीशु मुर्दों में से जी उठा, स्वर्ग में उठाएगा और हमें लेने के लिए आने वाला है। यही सिंपल सुसमाचार है और इसी बात के हमने ऊपर विश्वास किया है और विश्वास के द्वारा हमें एक चीज मिली है। क्या मिली है? अनंत काल के जीवन की गिफ्ट 6:23 के अंदर। आगे, इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। हाँ, इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले हाँ। और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। हाँ, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। यहाँ पर एक बात के ऊपर रुकते हैं। वह इस खाने पीने के द्वारा अपने ऊपर क्या लाता है? सब लोग बोलेंगे दंड, यानी सजा। और सजा क्या है? पाप के कारण सजा मृत्यु है। 3:23 रोमियो की पुस्तक में लिखा है, पाप की सजा मृत्यु। और वह सजा हमें कैसे मिलती है? शरीर के अंदर भी मिलती है और शरीर के बाद प्राणों के अंदर भी मिलती है। लेकिन धन्यवाद है मसीह यीशु में हम सब उस सजा से आज़ाद हो जाते हैं, क्योंकि अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, ठीक है। और दूसरे शब्द में लिखा है कि वे मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। कौन? आप और मैं, क्योंकि हमने विश्वास किया यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। आगे चलते हैं। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी है, हाँ। और बहुत से सो भी गए। हाँ, यदि हम अपने आप में जांचते हाँ। तो दंड न पाते। इसका मतलब हम अपने आप को जांचते
दो चीज़ों के अंदर जांच पड़ताल होती। क्या आज भी हम पाप में हैं? और सबसे बड़ा पाप है यीशु मसीह के ऊपर विश्वास न करना। क्या मैं विश्वास में हूँ या नहीं हूँ? क्या मैं विश्वास करता हूँ जिस रोटी को मैं खाने जा रहा हूँ यह मसीह यीशु की देह है, और यीशु मसीह ने अपनी देह के द्वारा मेरे लिए क्या स्थापित किया है, मुझे क्या सौगात दी है, क्या मैं इस पर विश्वास करता हूँ? यह मसीह यीशु की देह है। यीशु मसीह ने खुद कहा यह मेरी देह है तो तुम्हारे लिए इसे खाओ। ये खाने की चीज़ है, इनकार की चीज़ नहीं है। ठीक है, कि इसे इनकार किया जाए। अगर कोई इनकार करता है तो मैं आपको यकीनन साबित करके दिखाता हूँ आप परमेश्वर से बलवा कर रहे हैं, क्योंकि आपका पाप इतना बड़ा नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा आपको धोकर न क्षमा कर सके न साफ कर सके। दुनिया के अंदर कोई पाप नहीं सिवाय पवित्र आत्मा की निंदा के, कोई पाप नहीं है जिसकी क्षमा नहीं है। ठीक है, आगे। परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसीलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। हाँ, आगे। इसीलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। हाँ, थोड़ा वेटिंग पीरियड में चलना है करके। ये कुरिन्थियों की पुस्तक के अंदर क्या लिखा है? कुरिन्थियों की कलीसिया के जो उस जमाने के अंदर थे ना, बहुत उतावले होते थे और क्या करते थे, घाई के अंदर दौड़ दौड़ के आते थे और फटाफट उठाकर सभा चट कर जाते थे माल, और पूरा पूरा माल खा जाते थे। कुछ कुछ लोग ऐसे होते थे बेचारे जो आगे नहीं बढ़ते थे, उन्हें खाने के लिए मिलता ही नहीं था। इसलिए पौलुस ने वहां पर सुधार लाने के, भाई सब वेट किया करो, ये खाने की वस्तु सबको मिलना चाहिए, क्योंकि हम सब मसीह के देह के अंग हैं, सब इसके अंदर मीरास में भागी हैं। ये सब के लिए है, सिर्फ कुछ लोगों के लिए है, कुछ लोगों के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए कुछ लोग जो उतावली के साथ आते थे फटाफट करके खा जाते थे और कुछ लोगों को नहीं मिलता था। तो एक प्रकार से जैसे परमेश्वर की भी निंदा होती थी, कलीसिया की भी निंदा होती थी, पास्टर की भी कलीसिया होती थी, प्रभु की भी निंदा होती थी, और वहाँ पर जैसे एक फर्क दिखाई देता था। ऐसा न हो, लेकिन ये सबको मिले, इसलिए मैं थोड़ी वेटिंग करनी है। इसलिए मैं हमेशा प्रभु भोज के अंदर 15 मिनट का समय थोड़ा ज़्यादा लेता हूँ। मैसेज आया सबके पास? 7 से 9 आया, तो 9 बजे तक ये सभा चलेगी। ठीक है, चलिए, आज का मुद्दा अभी तक चालू नहीं हुआ है। हाँ, आगे। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण न हो। हाँ, और शेष बातों को मैं आकर ठीक कर दूंगा। चलिए, थोड़ी देर के लिए हम पुरानी व्यवस्था के अंदर भी जाते हैं। ठीक है, यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर ने नई व्यवस्था के बारे में, नई वाचा के बारे में भी कहा था, जिसे याद किया दानियल ने 70 सालों के बाद परमेश्वर कैसे इस्राएल को छुटकारा देगा, यहूदी जाति के लोगों को छुटकारा देगा। उसे सुनकर उसने जब इस बात के विषय में उसने ध्यान किया, परमेश्वर से प्रार्थना किया, तो परमेश्वर ने मसीह यीशु के बारे में जताकर उनके छुटकारे के विषय में व्यवस्था की। और मसीह यीशु उस पुरानी व्यवस्था से जो मूसा के द्वारा स्थापित की गई उसे रद्द करते हुए हमें नई वाचा के अंदर शरीक करता है, जिसे कहते हैं नया करार। और आइए हम पढ़ते हैं नए करार के अंदर चंद बातें। 7:22 इब्रानियों की पुस्तक के अंदर लिखा है, सिर्फ एक शब्द के ऊपर, इब्रानियों 7:22। सो यीशु एक उत्तम वाचा का जामिन ठहरा। सो यीशु एक उत्तम वाचा का, एक उत्तम वाचा, यानी बेटर कवेनेंट, यानी उत्तम वाचा। यानी पहली जो थी व्यवस्था, वाचा, वो अच्छी नहीं थी, ऐसा नहीं, लेकिन अब हमारे पास क्या है, उससे भी बेटर। मैं ये नहीं कहता कि पुरानी व्यवस्था गंदी थी, नहीं, व्यवस्था आत्मिक थी। हम पाप के कारण बिक चुके थे और आत्मिक रीति से उसे पूरा किया जाना था। व्यवस्था भली थी, अच्छी थी और हमें मसीह तक पहुंचाती थी, लेकिन यह उससे बेटर है, गुड एंड बेटर। मैं गंदी नहीं कह रहा, बुरी नहीं कह रहा हूँ, उस पर दोष नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं उसे पूरा नहीं कर सकता था। मेरे लिए यीशु मसीह ने आकर उस व्यवस्था को पूरा कर दिया और उसे पूरा करके मुझे नई व्यवस्था के अंदर लाया, जो उत्तम प्रतिज्ञाओं के साथ बांधी गई है। चलिए हम चल रहे हैं इब्रानियों की पुस्तक के अंदर थोड़ी देर के लिए। हालांकि इब्रानियों की पुस्तक बहुत ही कठिन पुस्तक है, समझना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं और जितना हो सकेगा मैं आपके सामने हल्का और सरल करने की कोशिश करूंगा। उसका जुआ नरम और मुलायम भी है। चलिए हम आ रहे हैं इब्रानियों की पुस्तक 8 अध्याय 10 से लेकर 13 तक। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा, जो वाचा उन दिनों में मैं इस्राएल के लोगों के साथ, घराने के साथ बांधूंगा, वह यह है, यानी यहाँ खुद परमेश्वर यिर्मयाह के द्वारा कह रहा है और नए नियम के अंदर इब्रानियों का लेख बता रहा है, और इसे यीशु मसीह अपने चेलों के साथ उस अंतिम रात स्थापित कर रहा है कि परमेश्वर कह रहा है, ये परमेश्वर कह रहा है। आगे,
कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा। कहां पर डालूंगा? व्यवस्था यानी लॉज, स्वर्ग का कानून, स्वर्ग की व्यवस्था मैं उनके दिल में डालूंगा। तो दिल में आएगी कैसे? पुरानी व्यवस्था की शर्तों को, बातों को, नियमों को तो पत्थर पर परमेश्वर ने अपनी उंगलियों के द्वारा लिखकर 2 तख्तियों के द्वारा मूसा को दिया और कहा ये कानून है, व्यवस्था है, इसी का पालन जाकर किया करो। लेकिन अब पत्थर की पट्टियां तो हमारे पास नहीं है, लेकिन बाइबल में लिखा है शब्द मारता है लेकिन आत्मा जलाता है। तो अब जीवन देने वाली आत्मा के द्वारा हमारे हृदय रूपी पट्टियों के ऊपर मसीह के लहू के द्वारा उस आत्मा से लिखा जाता है। इसलिए कोई किसी को नहीं कहता परमेश्वर को पहचान कितना अच्छा है, परमेश्वर को पहचान कितना भला है। जैसे अभी भाई शाम ने गीत गाया, चखले चखले चखले, सबने चखाए, चलिए आज सकते भी हैं परमेश्वर को भी। आगे, और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। कहां पर लिखूंगा? दिल के ऊपर लिखूंगा। ठीक है, आगे, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। हाँ। और वे मेरे लोग ठहरेंगे। आगे, और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा न देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। सब लोग पहचान दे हमारा प्रभु कौन है। भाई यहाँ जितने भी बच्चे हैं, यीशु मसीह कौन है? हम सब बच्चे हैं ना भाई, छोटे बच्चे हैं परमेश्वर के घर में, हम सब बच्चे हैं। हमारा यीशु मसीह परमेश्वर है, पिता है। ठीक है, हमारा उद्धारकर्ता है, मसीहा है। आगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा। देखिए एक बात, मैं उनके पाप और अधर्म के विषय में क्या करूंगा? अपने आप को बहुत ही दया के साथ दिखाऊंगा। ठीक है, आगे, और उनके पापों को फिर सिमरन न करूंगा। नई वाचा के अंदर, जैसे हुसैन भाई ने कहा, नई व्यवस्था के अंदर जो प्रकाशन पौलुस को मिला था कि मैं कर्मों के बगैर सिर्फ विश्वास के द्वारा लोगों को धर्मी ठहराऊंगा, ये एक प्रकाशन था जो भाई के द्वारा प्रकट हुआ, भाई पौलुस को मिला था। तो ये कहता है मैं उनके पुराने पापों को याद नहीं करूंगा, जो हो गया सो हो गया। उन सारी गलतियों को, नादानियों को, अपराधों को, अधर्म को, पुरखों के पाप और श्रापों को मैं याद नहीं करूंगा। और यहाँ वह कहता है अगर याद नहीं करता तो दंड भी देगा। कानून के आगे फाइल रहेगी तो कहेगा इसने ये भी किया, वो भी किया, वो भी किया, वो भी किया, वो भी किया, ऐसे ये दंड दो, ये दंड दो, ये दंड दो, ये कलम के आधार पर, ये कलम के आधार पर, ये कलम के आधार पर। हम इतने सारे दंड थे, लेकिन जब कोई तरफ फाइल ही बंद कर दूंगा, पुरानी मैं याद ही नहीं करूंगा, तो कितने लोग आप और मैंने पुराने पाप याद करके अपने आप को परेशान और पीड़ित करते रहते हैं। मुझसे ये गलती हो गई, मैंने ये क्यों किया, मैंने वो क्यों किया, मैंने इससे वादा क्यों किया, मैंने इसके साथ रिश्ता क्यों रखा, मैंने इसके साथ एग्रीमेंट क्यों किया, मैंने उसके साथ वो क्यों किया, मुझसे ये भूल कैसे हो गई। या पहले परमेश्वर ने हमें क्यों नहीं चुना होता, मसीह यीशु के परिवार के अंदर हम जन्म क्यों न हुए, हम इस जाति के अंदर क्यों आए, इस धर्म के अंदर क्यों आए। कभी कभी इन बातों को सोचकर हम अपने मन को पीड़ित करते रहते हैं। भाई आप जब हैं, जैसे हैं, जहाँ हैं, मसीह यीशु में प्यारे हैं, दुलारे हैं। ठीक है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है और कल के पाप को वो याद नहीं करता, तो आप भी याद मत करें, परमेश्वर के समान होने की कोशिश करें। अगर आप पुराने पाप को याद करते तो पौलुस भी कहता है पुराना पाप हमें याद करा के शैतान के चाल के द्वारा हम अटक जाते और आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन मसीह यीशु ने हमें वहां बुलाया है, इसलिए स्वर्ग के स्थानों की ओर देखते हुए उस मुकुट को पाने के लिए हमें दौड़े रहना है, रुकना नहीं है। पुराना पाप हमें अटका देता है, लेकिन जब हम वहां देखते हैं तो यह बंधन टूट जाता है और हम आगे बढ़ना आरंभ करते हैं। आगे, नहीं, उनके अधर्म के विषय में मैं दयावंत होऊंगा और उनके पाप को मैं स्मरण नहीं करूंगा। नई वाचा के स्थापन से, नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहराई। पुरानी वाचा को उसने, पहली वाचा को उसने पुराना ठहराया। और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण जो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। उसका मिट जाना अनिवार्य यानी जरूरी है। पुरानी वस्तु का मिट जाना, पुरानी व्यवस्था का मिट जाना बहुत जरूरी है। लेकिन आज की तारीख में भी हम पुरानी व्यवस्था के आधार पर अपने आप को सोचते, अपने पाप को याद करते और वह पाप हमारे जीवन में दोष ले आता है, हमारे जीवन में दंड ले आता है, मृत्यु का करार पैदा करती है। इसलिए बार बार हम अपने मन को पीड़ित करते, लेकिन जबकि उस पुरानी व्यवस्था से आज आपका कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा दोष और मृत्यु और दंड मिलता है। लेकिन नई वाचा के मध्यस्थ मसीह के लहू के द्वारा जो आज हम पीने जा रहे हैं वो क्या करता है, इसके द्वारा हमें पापों की क्षमा मिलती है, क्योंकि ये प्रायश्चित का लहू है जो आपके और मेरे पूरे संसार के पापों की क्षमा के लिए ही बहाया गया था। ठीक है,
तो ये हम उस वाचा में याद आ रहे हैं और अपने आप को आज पुरानी वाचा से आजाद करते हैं। जो लेख हमारे नाम हमारे विरुद्ध में था, क्रूस पर कीलों के द्वारा मसीह यीशु ने इसे जरा और हमारे सामने से हटाया और हमारे सामने से मिटाया और व्यवस्था का अंत करके उसके पाप के प्रायश्चित के लिए उसने खून बहाकर हमें मोल लेकर उस व्यवस्था के श्राप से आजाद कर दिया। तो कितने लोग आजाद हैं? बोलो मैं आजाद हूं व्यवस्था के पाप से, व्यवस्था के दंड से, व्यवस्था के द्वारा जो मृत्यु का फल मिलता है मसीह यीशु के लहू के द्वारा मैं आजाद हूं। सत्य वचन के द्वारा मैं आजाद हूं। अब फिर अभी अपने आप को व्यवस्था के आधार पर न देखना। रोमियो 8 अगर एक शब्द पढ़ेंगे, अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड नहीं है, लेकिन दंड किसके ऊपर है? अभी बड़ा था 11:32-33 के अंदर, परमेश्वर हमें संसार के साथ दोषी नहीं ठहराएगा। एक दिन यीशु मसीह आएगा तो संसार को दोषी ठहराएगा जो उस पर विश्वास नहीं करते, लेकिन जो विश्वास करते हैं वे तो पहले से ही मसीह यीशु के लहू के द्वारा निर्दोष ठहराए गए हैं। ठीक है, और वो कहां जाएंगे? स्वर्ग के अंदर उठाए जाएंगे। चलिए एक बार एक यीशु मसीह ने 16:33 के अंदर एक शब्द का, यूहन्ना 16:33। फिर यहां पर हम आते हैं वापस। अब पुरानी व्यवस्था मिट गई ना, और आप आजाद भी हो गए। इस बात को दिमाग के अंदर रखना। ठीक है, मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। हाँ, संसार में तुम्हें क्लेश होता है। संसार के अंदर जहां रहते हो तुम्हें क्लेश होता है, परंतु यीशु मसीह कहता है मुझ में आपको शांति मिलनी चाहिए, मुझ में आपको आनंद मिलना चाहिए। और कौन सी शांति, कौन सा आनंद? लेकिन मसीह के अंदर होने के बावजूद इस संसार के अंदर हैं, और अगर हमें क्लेश होता है तो क्या करना चाहिए? मसीह यीशु में तो हमें शांति आनंद है, क्योंकि वह शांति का राजकुमार है। अब ये भी किसने कहा? आगे, परंतु ढाढ़स बांधो, याद करो, हिम्मत करो, ढाढ़स बांधो, शांति रखो, अपने हृदय को मजबूत करो। मैंने संसार को जीत लिया है। इस संसार में जिन बातों के कारण क्लेश होता है तुम्हें, उन सब के ऊपर मैंने जय पाई है। ठीक है, और वह जय किसे देता हूं? पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के अगर 55, 56, 57 के अंदर पढ़ते हैं तो वहां पर वह हमें कहता है यीशु मसीह हमें सदा जय के उत्सव के अंदर चलता है, और उसी जय ने मृत्यु तक को भी निगल लिया है। ठीक है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, नई वाचा को समझने की थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं कि मसीह यीशु में नई वाचा के अंदर हमें क्या मिलता है। अगर आज की तारीख में थोड़ा बहुत आप समझ गए 15-20 मिनट के अंदर, आपके जीवन के अंदर बहुत लाभ होगा। ठीक है, चलिए थोड़ी देर के लिए, आप में ऐसा कोई भाई या बहन है जिसने अपने जीवन के अंदर चमत्कार नहीं पाया? आज मैं चमत्कारों के बारे में नहीं कह रहा हूं। जब से आप मसीह यीशु में आए हैं, आपके जीवन में कभी कोई छोटा मोटा भी अद्भुत चमत्कार हुआ है? कभी चंगाई, कभी छुटकारा, कभी ना होने वाला काम हो जाए, कभी प्रार्थना के द्वारा कोई आश्चर्य कर्म हो जाए। भाई चंगाइयां होती है, किसके जीवन में नहीं हुआ है वो हाथ उठाए। चंगाई, छुटकारा, ये जो अभी गवाही दे रहे थे भाई और बहन, यहाँ पर वनिता दे रहे थे, यहाँ पर भाई कुमार दे रहे थे, एक गवाही मैंने भाई राम की दी थी। ये है क्या आखिर? ये है क्या? इस स्वर्ग का सामर्थ्य है। ठीक है, जिसे आज तो और हम समझने की कोशिश करने जा रहे हैं। अगर आपके जिन में चंगाई आई है बिना दवाई गोली के, उस दिन भाई नरेश गवाही दे रहे थे 4 दिन में बीमार था, दवाई गोली नहीं ले। उस दिन भाई अशोक शिवनानी गवाही दे रहे थे कि मैं बीमार था लेकिन दवाई नहीं ली, प्रार्थना के द्वारा मैं ठीक हुआ। क्या बीमारी के अंदर बिना दवाई, बिना डॉक्टर के चंगाई मिल सकती है? ऐसा कितनों के साथ हुआ है? चलिए एक बात तो ये है, हम यहाँ पर आते हैं, अक्सर मीटिंग के बाद में यहाँ पर कुछ लोग बैठते हैं, काफ़ी बार हम देखते हैं दुष्ट आत्मा निकालना। तो ये सुपरनेचुरल डिवाइन पावर है जिसके द्वारा एक मनुष्य के अंदर से दुष्ट आत्मा निकलती है। क्या ये आश्चर्यकर्म नहीं है कि एक मनुष्य के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल जाती है? क्या ये साधारण नेचुरल काम है? दुनिया के अंदर ऐसा नहीं होता कि दुनिया के किसी भी बंदे को दुष्ट आत्मा निकालने का अधिकार नहीं है। सिर्फ यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने वालों के अंदर ही ये साइंस होती है कि दुष्ट आत्माओं को निकालते, बीमार हाथ रखते, बीमार चंगे होते। तो ये है क्या? ये जो भी चमत्कार होते हैं प्रार्थना के द्वारा, विश्वास के द्वारा, आराधना के द्वारा, बाइबल तो पूरी पहले अध्याय से लेकर, पहले वचन से लेकर आखिरी अध्याय तक आश्चर्य कर्मों से भरी पड़ी है। लेकिन विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं, अगर आज आप विश्वास करेंगे तो आपके साथ भी होगा। चलिए आड़े हम इब्रानी के पुस्तक 6 अध्याय थोड़ी देर के लिए
4, 5 और 6 शब्द पढ़ते हैं। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, जिन्होंने एक बार ज्योति पाई। अब ज्योति क्या है? यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। जिन्होंने यीशु मसीह का सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह को पाया, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं। अब स्वर्गीय वरदान क्या है भाई? यहां पर मैं थोड़ा उल्लेख कर रहा हूं। कौन सा स्वर्गीय वरदान है? गिफ्ट कौन सी है? विश्वास के द्वारा आपको और मुझको अनंत काल का जीवन मिला है। यह सबसे बड़ी गिफ्ट है। ठीक है, स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं। क्या आप में से किसी को पवित्र आत्मा मिला? नहीं मिला? हम सब जो यहाँ हैं, हम सब के अंदर पवित्र आत्मा है। बिना पवित्र आत्मा के हम कह नहीं सकते कि यीशु प्रभु है। पवित्र आत्मा आता है तभी हम कह सकते हैं, उस सुसमाचार के द्वारा। आगे, और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्यों का स्वाद चख चुके हैं। धीरे धीरे भाई, एक स्टेशन से दूसरी स्टेशन। अभी डोंबिवली से कौन सी आई है भाई? कोपर। अच्छा ठीक है, मैं इधर आ रहा था। ठीक है, अभी भाई साहब बंबई जा रहे हैं, डोंबिवली से कोपर आ गए। ठीक है, तो अभी देख रहे एक शब्द पढ़ते, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं। और आगे, और परमेश्वर के उत्तम वचन का, परमेश्वर के उत्तम वचन का। अब उत्तम वचन क्या है? कभी कभी मैं या यहाँ पर मेरे जैसा कोई भाई बंदा, ठीक है, खड़ा होकर परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के द्वारा ज्ञान प्रकाशन पाकर आपसे और मुझसे बात करता है। परमेश्वर का शब्द हमसे कहता है और क्या कहते हैं? आज का वचन तो बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था मेरे लिए। कई बार हम अच्छे अच्छे शब्दों को, अच्छी अच्छी प्रतिज्ञाओं को, अच्छी अच्छी बातों को सुनते हैं। सुनते हैं कि नहीं सुनते? सब लोग सुनते हैं। जिनके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कह रही है। सब लोग सुनते हैं। काफी बार हम सराहना करते हैं। ये सब बातें हमें मिल चुकी हैं, अभी कुछ मिलना बाकी है। आगे, और आने वाले युग की सामर्थ्यों का स्वाद चख चुके हैं। आने वाले, यहां पर इस बात के ऊपर मैं ध्यान आकर्षित करता हूं। आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। आने वाला युग, कौन सा आने वाला युग? क्या कोई युग आने वाला भी है? क्या उसकी सामर्थ का स्वाद आप चख चुके हैं? लिखा तो ऐसा ही है भाई, अच्छे से पढ़िए। ये बातें जो है ना, सब हो चुकी है। परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। ये बातें हो चुकी है। अब जिस आने वाली सामर्थ का चखना मैं आपके सामने रख रहा हूं, वो सारे मिरेकल्स हैं जो आपके मेरे जीवन में सिर्फ विश्वास और प्रार्थना के द्वारा या किसी के हाथ रखने के द्वारा, किसी और जन की प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन के अंदर हो गए हैं। और उसके जीवन के अंदर दिव्य सामर्थ प्रकट हुई है कि परमेश्वर ऐसा भी कर सकता है। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? ये नई वाचा, आने वाला युग जहां पर हम उस नई यरूशलेम के अंदर रहेंगे, वहां पर तो सिर्फ मिरेकल्स ही मिरेकल्स हैं। क्योंकि स्वर्ग के अंदर कोई घृणित वस्तु नहीं रह सकती। अगर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अंदर जिस यरूशलेम के बारे में हम सीख रहे हैं 21 और 22 अध्याय के अंदर, वहां पर लिखा है क्या होगा? इसी साल परमेश्वर ने यह शब्द आपको और मुझको एक प्रतिज्ञा के तौर पर भी दिया था। 31 दिसंबर रात को जब हम यहाँ बैठे थे। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए आते हैं 1 मिनट के लिए, यहाँ पर फिर रुकते हैं, वापस आएंगे। जो आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, तो किस सामर्थ के बारे में वो कह रहा है? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21 अध्याय हम पढ़ रहे हैं पहले 4। थोड़ा समझना, मैं जान पाता हूँ मेरे लिए भी समझना थोड़ा कठिन है और आपको समझाना उससे भी कठिन है। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, जहां पर यीशु मसीह हमें ले जाने वाला है। अभी तक हम वहां गए नहीं, बल्कि यीशु मसीह ने हमारे साथ एक नई वाचा बांधी है, लेकिन अब तक उस वाचा को पूरा किया नहीं है। लेकिन इन फ्यूचर उस बातों को वो पूरा करेगा। उस वाचा को जब पूरा करेगा, लेकिन कब करेगा वो भी आ रहे हैं। मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही यानी थी। जिस आकाश को हम देख रहे हैं, जिस पृथ्वी के हम खड़े हैं, वो सब लुप्त हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे, ये जाते रहेंगे। और समुद्र भी न रहा, कुछ भी धरती पर नहीं रहेगा, कुछ भी आकाश में नहीं रहेगा, सब नष्ट हो जाएगा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से, नए नगर यरूशलेम को, वो पवित्र नगर है, उसे देखा, परमेश्वर के पास से उतरते देखा। परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी। हाँ, वह उस दुल्हन के समान थी। अब दुल्हन कौन है? कल का दिन भी भाई स्पेशल है। कल कौन सा दिन है?
वैलेंटाइन डे है, और वैलेंटाइन डे पे क्या होता है? दूल्हे और दुल्हन का आपस में मिलन होता है, ठीक है ना? शादी होती है ना वैलेंटाइन की। तो आज हमारी भी शादी हो रही है यीशु मसीह के साथ। अब तक मंगनी हुई है, शादी नहीं हुई है। अब तक दुल्हन इंतजार करे कि दूल्हा आए और दूल्हा उसे उठाकर अपने साथ ले जाए। जब यीशु मसीह आएगा दुल्हन के तौर, वैलेंटाइन के तौर पर, तो ये दुल्हन जो है उसके साथ चले जाएगी। भाई क्षमा करना, मैंने यीशु मसीह की तुलना वैलेंटाइन से कर दी, ठीक है? आगे, वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। जो अपने पति के लिए क्या किए? पवित्रता और धार्मिकता के वस्त्रों से, जिसने अपने आप को मलिन श्वेत वस्त्रों से शोभायमान किया है। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। हाँ, वह उनके साथ डेरा करेगा, हाँ। और वे उसके लोग होंगे, हाँ। और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा, हाँ। और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। जिन बातों के कारण आपकी आंख से आंसू बहते हैं, वो कारण वहां नहीं है, वो तकलीफ वहां नहीं है, वो क्लेश वहां नहीं है। पहली बात समझने की कोशिश करना, उस यरूशलेम के अंदर जहां पर हम जाने वाले, अभी तक गए नहीं है, लेकिन बस ईश्वर ने हमसे वादा किया है कि मैं आऊंगा, जहां मैं हूं वहां मेरा दास भी रहे, और मेरी उस महिमा को देखे जो पिता ने मुझे दी है, ठीक है? ये सिर्फ वायदे हैं, ये वाचाएं हैं, और हमारे लिए एक विश्वास के साथ एक नई आशा दी गई है, और हम इसी आशा के विषय में बात जोते हैं कि यीशु मसीह आए और हम उसके साथ चले जाएं। लेकिन अभी तक हमें मिला नहीं है, लेकिन विश्वास के साथ हम उसे पकड़े हैं कि वो आएगा और हमें ये मिलेगा, लेकिन अभी तक हम गए नहीं हैं। आगे, और न शोक, न शोक, न विलाप, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। ये पहली बातें थी, लेकिन स्वर्ग के अंदर जो नई बातें होंगी ये नहीं रहेंगी। अभी तक ये मिला नहीं है, लेकिन कभी कभी हमने इस धरती पर उस आने वाले युग की सामत को यहां पर चखा है। अचानक चंगाई, अचानक छुटकारा, अचानक डिलीवरेंस, अचानक ब्लेसिंग, अचानक बंद द्वार खुल जाता है, अचानक हमारे जीवन से रुकावट दूर हो जाती है, अचानक दुष्ट आत्मा निकल जाती है, अचानक मिरेकल हो जाता है। ये है क्या? ये स्वर्ग की सामत है जो यहाँ पर हम कभी कभी चखते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा डिटेल के अंदर चाह रहा हूं। तो कितने लोग ऐसा चख चुके हैं? चख चुके हैं ना? मैं समझता हूं सबसे अधिक, ठीक है? आगे, और जो सिंहासन पर बैठा था, इसी का आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं 22 से 25 तक। और मैंने उसमें कोई मंदिर न देखा, हाँ, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। हाँ, ठीक है। और उस और मैं खुद मंदिर है। पास्टर जी ने भी कल नहीं, परसों की तारीख में पास्टर सुहास गायकवाड़ जी ने बताया कि आप और मैं, हम परमेश्वर के जीवित मंदिर, पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, और वह मंदिर महिमा से भरा हुआ, यीशु मसीह की आत्मा से भरा हुआ है। आगे, और उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले का प्रयोजन नहीं। देखिए यहाँ पर कितने सूरज और चांद चल रहे हैं, वहां पर वो नहीं होंगे, ठीक है? क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है। ग्लोरी ऑफ गॉड, परमेश्वर की जो महिमा है, उसका जो तेज है, हम उसी के साथ चकाचौंध हो जाएंगे और वही महिमा हमें मिलेगी। आगे, और मेमना उसका दीपक है। हाँ। और जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे, और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। हाँ, और उसके फाटक दिन को कभी बंद न होंगे। यहाँ पर दोपहर में, यहाँ पर रात को बंद हो जाते हैं दरवाजे, कोई नहीं मिलता, लेकिन यहाँ 24 घंटे दरवाजे खुले रहते हैं, ठीक है? और कभी बंद नहीं होंगे, नेवर एवर। परमेश्वर के घर में न देर है न अंधेर है, उसके दरवाजे कभी बंद नहीं होते, हमेशा खुले रहते हैं। देखिए लिखा है, उसके फाटक दिन को कभी बंद ना होंगे और रात वहाँ होगी नहीं। काफी सारे लोग रात से डरते हैं, लेकिन रात होगी नहीं। अगर रात नहीं होगी तो क्या हम सोएंगे? पता नहीं हम सोएंगे कि नहीं स्वर्ग में। कितने लोगों को नींद से प्यार है भाई, वहाँ आप सो नहीं पाएंगे, रात क्यों है ही नहीं। क्यों भाई? क्योंकि आपको एक महिमा की देह दी जाएगी, अभी तक मिली नहीं है। आगे चल के हम पढ़ते हैं, वहाँ रात न होगी, और लोग जाति जाति के तेज और वैभव का सामान उसमें लाएंगे। हाँ, बस 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 यहाँ तक आएंगे। नई वाचा के अंदर परमेश्वर हमें कुछ देना चाहता है, लेकिन एक बात के अंदर चले। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 49 से लेके हम पढ़ते हैं अभी। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 49 से हम पढ़ते हैं। और जैसे हमने उसका रूप जो मिट्टी का था धारण किया, यानी आदम जो मिट्टी से बना था, हमने उसका रूप धारण किया, वैसे ही उस स्वर्ग का रूप भी धारण करेंगे। वैसे ही उस स्वर्ग का रूप धारण
करेंगे। इसका मतलब अभी तक धारण नहीं किया है। जिस स्वरूप और समानता के अंदर आदम को बनाया गया था, आज हम उसी स्वरूप और समानता के अंदर जो परमेश्वर की ओर से आदम को मिला, हम उसी के अंदर बनाए गए मट्टी से। लेकिन बाइबल में आगे का शब्द क्या कर रहा है? रूप धारण करेंगे। अभी तक किया नहीं है, लेकिन हम विश्वास से चल रहे हैं। आज की तारीख में अनदेखी चीज को देखता हुआ चल रहे हैं। आगे, हे भाइयों, मैं यह कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। अब इस बात को समझने की कोशिश करना, इस स्वर्ग के अंदर, इस नए यरूशलेम के अंदर, इस पवित्र नगर के अंदर आप और मैं डायरेक्ट इस शरीर के अंदर इस हड्डी मांस के साथ प्रवेश नहीं कर सकते। हड्डी और मांस के साथ क्या लिखा है? लहू और मांस परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और न विनाश अविनाशी का अधिकारी हो सकता इस है। शरीर के ऊपर पहले से ही जो कलंक लगा है मृत्यु का, कि मट्टी से बनाएगा और मिट्टी के अंदर ही से मिलाया जाएगा, यह शरीर के साथ हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। लेकिन किसके साथ जाएंगे? आगे पढ़ रहे हैं, वापस 50 में। हे भाइयों, मैं यह कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। हाँ। और न विनाश अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। ये देह जो है विनाशमय है, यह विनाशमय देह अविनाश को हासिल नहीं कर सकती, अधिकारी नहीं हो सकती। हम कहेंगे नहीं नहीं, मैं शरीर से बहुत प्यार करता हूं, मैं बहुत सुंदर हूं, मैं ये हूं, मैं हूं, अपने आप से बहुत, मैं जैसा हूं वैसे ही स्वर्ग में जाऊं। नेवर एवर। इस लहू और इस हड्डी, इस मांस के साथ जैसे भी आप हैं उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। लेकिन आपके लिए एक उत्तम बात है, क्योंकि आप उत्तम प्रतिज्ञा और उत्तम वाचा के मसीह यीशु के मध्यस्थ लहू के द्वारा उसके अंदर शामिल हो जाते हैं। आगे, देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ। मैं सीक्रेट बात आपके सामने रखने जा रहा हूँ। पौलुस महाशय ऐसा कह रहा है कि हम सब तो नहीं सोएंगे। हम सोएंगे नहीं। अगर आज की तारीख में यीशु मसीह बादलों पर आ गया तो हम क्या होंगे? हम चुटकी भर पलक मारते ही, पलक झपकते ही, अंतिम तो रही कि बस ही पलक भर झपकते ही, पलक के झपकते ही क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। और कैसे बदलेंगे? महिमामय देह के अंदर आएंगे, ग्लोरियस बॉडी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, यह शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन हमारा एक नया शरीर होगा जो महिमा की देह का। फिलिपियों की पुस्तक 3 अध्याय के 21 वचन के अंदर लिखी है, हम महिमा के देह को धारण करेंगे और हमारी दीनहीन देह, जहां पर दुख, तकलीफ, क्लेश, बीमारियां, कमजोरियां, मौत, जो कुछ भी, बहुत कुछ लागू है, हम इससे छुटकारा पाकर एक महिमा के देह के अंदर आ जाएंगे। लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन ये कब होगा? जब यीशु बादल पर होगा। आगे, और ये क्षण भर में, कैसे? एकदम क्षण भर के अंदर, माइक्रो सेकंड के अंदर, पलक मारते ही पिछली तुरई पलक झपकते ही, फूंकते ही होगा। पिछली तुरई फूकी जाएगी और अचानक ही हो जाएगा। क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। जो मसीह में विश्वास करके मर गए हैं वे कैसे उठेंगे? ध्यान देना इस बात को। कोई शब्द लिखा है यहां पर, कैसी देह में उठेंगे? अविनाशी। सब लोग बोलेंगे हम लोग नाम तो रख देने ना, अविनाश। ठीक है, अविनाश का मतलब है इनडेस्ट्रक्टिबल, जो कभी नाश नहीं होगा। यह देह नाश हो जाएगी, लेकिन जो मसीह यीशु जब स्वर्ग से आएगा अंतिम तुरई की बस से, हमें एक महिमा की देह देगा जो कभी नाश नहीं होगी। इनडेस्ट्रक्टिबल, वो महिमा की देह देगा। ठीक है, जो कभी नाश नहीं होगी। यह नाश होगी, लेकिन हम इसके साथ नहीं, लहू और मांस के साथ नहीं, लेकिन उसी अविनाशी देह के अंदर चले जाएंगे। मुर्दे अविनाशी दशा के अंदर जी उठेंगे और हम बदल जाएंगे। आप और मैं जो जिंदा रहेंगे यीशु मसीह के बादलों पर आने तक क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। आगे, क्योंकि यह सबसे बड़ा और एक अद्भुत चमत्कार होगा जिसकी इतिहास बहुत जमाने से इंतजार कर रहा है, और सारे विश्वासी, सारे दुनिया की आंखें इसी बड़े इवेंट के ऊपर लगी गई है कि यह कब होगा। आप और मैं भी इस इवेंट का इंतजार कर रहे हैं। आगे, क्योंकि अवश्य है कि यह जरूरी है, अवश्य यानी कि जरूरी है कि यह नाशवान देह, यह नाशवान शरीर अविनाश को पहन ले। अविनाश को पहन ले। ठीक है, किसको पहन ले? अब अविनाश कौन है? यीशु मसीह कभी नाश होने वाला नहीं है। उस अविनाश को हम पहन लेते हैं। मसीह यीशु की धार्मिकता के वस्त्रों में आ जाते हैं, मसीह यीशु के देह के रूप में आ जाते हैं। और बाइबल में लिखा है स्वर्ग में वे कैसे होंगे? आप और मैं स्वर्गदूतों के समान। वहां शादी ब्याह नहीं होंगे। आप और मैं कैसे होंगे?
उस महिमा के देह में होंगे, स्वर्गदूतों के समान होंगे और अविनाशी दशा में होंगे। इसका मतलब है दुख, तकलीफ, कमजोरी, बीमारी, पीड़ा, आंसू, शोक, विलाप, अग्नि, पानी, तीर, जादू, टोना, इन सब बातों से हम पड़े होंगे और ये हमें मिलने वाला है। अभी तक मिला नहीं, जिसके लिए मसीह यीशु ने अपने लहू में वाचा बांधी नए के साथ कि मैं ये तुम्हें दूंगा। और कब दूंगा? जब मैं आऊंगा तब मैं तुम्हें दूंगा और तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां पर मैं रहता हूं, स्वर्ग स्थानों के अंदर घर। ये वाचा है लेकिन अभी तक मिली नहीं। लेकिन कभी कभी हम इस वाचा का इस धरती के ऊपर ही अद्भुत स्वाद चख लेते हैं मैकल के तौर। आमीन। आगे, और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। यह शरीर जो मरणहार है, जैसे पास्टर डेविड सिंह ने बताया, 60, 70, 80 साल कई बार उन्होंने आके बताया, यह मरणहार देह अमरता को पहन लेगी। किसको? अमरता मतलब ध्यान दीजिए, किसको? मैं ज्यादा जोर दे रहा हूं। अमरता, अमरता यानी कभी भी मरेगी नहीं, कभी भी सड़ेगी नहीं, कभी भी गलेगी नहीं, ठीक है, और कभी भी नाश नहीं होगी। उस अमरता को हम पहन लेंगे। अब मैं पूछूं, अमर कितने लोग होना चाहते हैं? भाई अमृत जल देता हूं, पियो, अमर हो जाओगे। हाँ, ये अमर जल नहीं, अमर खून है भाई, यीशु मसीह का खून है। जैसे पीने के साथ मैंने आपको गैर सभा के अंदर बताया, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों का साल जीवन हमें मिलता है सिर्फ यीशु के नाम पर विश्वास करने के द्वारा। सही है ना? यीशु मसीह कभी मरेगा? कभी मरेगा नहीं मरेगा। वो कहता मौत और अदलों की कुंजियां मेरे हाथ में है, मैं मर गया था, अब हमेशा हमेशा के लिए, युगान युग के लिए मैं जिंदा हूं, और जैसे मैं हूं वैसे ही मेरा दास भी होगा। ठीक है, आगे, अविनाश को पहन ले और ये मरहार दे अमरता को पहन ले। और जब यह नाशमान अविनाश को पहन लेगा, जब यह शरीर जो नाशमान होने वाला है उस महिमा की देह को पहन लेगा, अविनाश को पहन लेगा, और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, यह मरहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है उस समय यह वचन पूरा होगा कि जय ने मृत्यु को निगल उस लिया। जयवान प्रभु यीशु मसीह ने जो शीघ्र आना है बादलों पर, मौत को ही सपाट कर दिया, हमेशा के लिए मौत को ही नाश कर दिया। आगे, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? बात मौत नहीं रहेगी। आज मौत के कारण हमें शोक होता है, मौत के कारण हमें विलाप होता है, मौत से हम ज्यादा डरते हैं, लेकिन यीशु मसीह उस समय मौत को सदाकाल के लिए नाश करेगा। 2 बार भाई कुमार तौलानी जी के द्वारा इस शब्द को हमारे बीच में प्रचार किया गया है बहुत ही अच्छे से। आगे, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? हे मौत तेरे मारने की शक्ति कहाँ रही, तेरा डंक कहाँ रहा? आगे, मृत्यु का डंक पाप है, मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। पाप का बल व्यवस्था है। अब मैं 2 बातों के ऊपर आता हूं। पाप के कारण हमें मृत्यु मिलती है क्योंकि व्यवस्था बताती है पाप की सजा मौत है, इसलिए व्यवस्था के कारण हमें वो मौत का डंक मिलता है, इसलिए सजा मिलती है। लेकिन बाइबल में आप नई व्यवस्था के अंदर आ जाते हैं, इसे खाने और इसे पीने। मैं सिर्फ इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में नहीं कह रहा हूं, लेकिन जैसे आप शब्द सुन रहे हैं, विश्वास का शब्द आने वाले युग उसकी समझ का जब स्वाद चखने जा रहे हैं, तो आपको क्या हो रहा है? आप अपने जीवन से मृत्यु के डंक से आजाद हो रहे हैं, उस मृत्यु की सजा से आजाद हो रहे हैं, आप उस व्यवस्था से ही आजाद हो रहे हैं, और इसी धरती के ऊपर आज अभी इसी समय उस स्वर्ग की समझ का स्वाद चखने जा रहे हैं। क्यों भाई? अभी तीसरी शब्द के अंदर जब मैं जाऊंगा, आपके सामने जब बातें रखूंगा, तो उसके द्वारा आपके जीवन के अंदर नेचुरली आपके बॉडी और माइंड के अंदर मिरेकल होगा, क्योंकि समय नहीं अभी 8:35 तो यहां पर हो चुके हैं। आगे जाते, पाप का बल है। पाप को बल कहां मिलता है? व्यवस्था के द्वारा। अगर व्यवस्था न कहती लालच करना पाप है, तो मैं कभी लालच नहीं करता, लेकिन व्यवस्था के द्वारा मुझे पाप की पहचान है, जिसके कारण मुझे मृत्यु का दंड मिलता है, और मैं आत्मा के व्यवस्था के द्वारा मर जाता हूं, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा मुझे पाप की पहचान होती है, और वह पाप मुझे मौत की सजा देता है, मैं मर जाता हूं। अब पौलुस भी इसके विषय में कह रहा है, मैं कैसी मृत्यु की दशा में हूं, इस व्यवस्था से, इस उधेरे बन से मुझे कौन आजाद करेगा? मैं किस तरह से 2 बातों के अंदर लटका पड़ा हूं, मुझे कौन छुड़ाएगा? रोमी की पुस्तक 7 अध्याय के अंदर लिखा है। लेकिन वो कहता है धन्यवाद है कि मसीह यीशु में मैं तो मरने वाला था, सजा मिलने वाली थी, लेकिन मसीह यीशु ने उस सारी सजा को, उस मृत्यु को मेरे लिए अपने ऊपर लिया, और मेरे लिए व्यवस्था को पूरा करके मुझे श्राप से आजाद कर दिया। अब मैं पाप के कारण तो मर चुका हूं, व्यवस्था के कारण तो क्रूस पर लटकाया गया हूं मसीह के साथ। अब मैं नहीं, मसीह मुझ में जिंदा है, और मसीह अगर मुझ में जिंदा है तो कितने दिनों के लिए? कितने दिनों के लिए? अनंत काल के लिए। और ये क्या है? ये गिफ्ट है। इतना समझे?
सब लोग समझे? शायद मेरा समझाना कठिन है। अभी बी पार्ट हुआ है, सी पार्ट में नेक्स्ट सभा के अंदर बताऊंगा, लेकिन प्रभुभोज के दिन ही। ठीक है। हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ? मृत्यु का डंक पाप और पाप का बल व्यवस्था है। आगे। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता इन है। सभी बातों से हमें सभी बातों के ऊपर जय देता है। जैसे यीशु मसीह ने कहा, मैंने संसार पर जय पाई है, इसलिए तुम्हें संसार में शोक होता है, दुख होता है, विलाप होता है, आंसू बहाने पड़ते हैं, इन सब के ऊपर मैंने जय पाई है। और वह जिस जय किसके लिए है? किसके लिए जय? बोलो मेरे लिए। भाई आप पास्टर हीरो की चश्मे हमारे लिए नहीं बोलना, बोलो मेरे लिए। जब आप ऐसा कहते हैं तो आप पर्सनली व्यक्त करते हैं कि आज का शब्द मेरे लिए है। हालांकि पूरी कलीसिया के लिए है, मैं वो नहीं कह रहा हूं करके, लेकिन पर्सनल बेस पे जब आप कहते हैं तो आप अपने विश्वास को एक्टिवेट करते हैं। आमीन। बोलो ये जय मेरे लिए है, और यीशु मसीह में परमेश्वर मुझे सदा जय के उत्सव में ले चलता है। आमीन, आमीन। चलिए मैं यहां पर स्थगित करता हूं और नेक्स्ट सभा के अंदर हम आगे बढ़ेंगे। जितने लोगों ने समझा वे परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देंगे। भाई अगर कठिन है तो